दोस्तों, क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य को भोजन बनाने के लिए भेजा है? दोस्तों, क्या सावन के महीने में मांस खाना पुण्य है या पाप है? आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगा। साथ ही जो लोग सावन में मांस नहीं खाते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं और बाकी के दिनों में भरपेट मांस मंदिरा का सेवन करते हैं, तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए कि क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस सावन में खाने से मनुष्य को कौन सा पाप नहीं लगता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको यह भी जानेंगे कि सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि दोस्तों, कलयुग के समस्त मनुष्यों को बुद्धि कुलहीन हो गई है और आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। उनका मानना यह है कि ईश्वर ने जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है। अगर हम इन्हें खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप के समान होते हैं। दोस्तों, एक बात ऐसे मनुष्य को पता नहीं होता है कि जो भी मनुष्य सावन में मांस खाता है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, चलो मैं आपको इसी विधा पर रचित एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, देवनगर नामक गांव में एक धनी व्यक्ति रहा करता था। वह किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले वह अपने एक दावत रखी और उस दावत में उसने गांव के लोगों को आमंत्रित किया। जब सबको आमंत्रित किया गया तो सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि ईश्वर ने भी भेड़ बकरी मुर्गा मछली इन जीवों को इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है। इसलिए उसने अपने दावत में भेड़ बकरी के साथ मछलियों का ढेर सारा मांस पकवाया था। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को भेड़ बकरी और मछली का जब मांस परोसा गया, कुछ गांव वालों ने खाया। जो लोग मांस खाना पाप समझते थे, उन्होंने मांस को नहीं खाया। जब भोजन कार्य समाप्त हुआ तब उस धनी आदमी ने सभी मेहमानों के विदाई से पूर्व उन सभी को एक जगह पे बैठा करके कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह के बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है कि उसने हम मनुष्य को अन्य भोजन के साथ साथ हमें खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। अब उस धनी व्यक्ति के इस बात को सुन करके अधिकतर लोगों ने इसका समर्थन किया, परंतु उसी सभा में एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस धनी को बात को काट करके उससे कहा कि श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपकी सोच गलत है। अब उस लड़के को उस धनी के बात को काटते हुए जब सभी ने देखा तो वहाँ पर उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गया और एक टक हो करके उस बालक की ओर देखने लगा। तभी उस धनी बोला, हे पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो? तब वह लड़का उत्तर में कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाया है, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ में भेड़ बकरी मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन आपको विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। आपका यह कहना आपको बिल्कुल ही गलत है कि ईश्वर ने यह मुख्य प्राणी जो बोल भी नहीं सकते हैं, उन जीवों को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए, अपने जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इनके ताकतवर है कि इनके चतुर है। हम इनके जब चाहे तब उसे मार सकते हैं। अपनों से कमज़ोरों पर दो दुनिया रुबाब दिखा लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपसे कमज़ोर है। आसानी से आपको पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है और वही आप भी अपने आप को रखिए। ज़रा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और वे जब चाहे हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं।
तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान हमको मारकर खाने के लिए शेर चीता भेड़ियों को बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर चीता भेड़िया यहाँ तक कि आप मच्छर तक से अपने शरीर की रक्षा करते हो, तो आप भी शरीर की रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना भेड़ बकरा मुर्गा मछलियों को बनाया है, तो शेर चीता भेड़ियों को भोजन आपको ज़रूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों का अज्ञानता का नतीजा है कि दो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कम दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते हो? शायद हो सकता है कि भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। जब सभी ने उस छोटे से लड़के का जवाब सुना तो उस धनी का मुंह बंद हो गया। सभी लोगों ने ताली बजा कर के उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। अब वह लड़का तालियों के प्रोत्साहन में आकर बोला, देखो, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दिया था। अब वह लड़का आगे कथा को सुनाते हुए कहता है कि एक बार की बात है, भगवान मुर्गी मनोहर सिंह एक पेड़ के नीचे मुरली बजा रहा था। तभी वह विपत्ति का मार एक हिरन उनकी ओर तेज़ी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन हिरन को अत्यंत भयभीत देखा, तब भगवान ने उस वृक्ष से पूछा कि हे मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम इतना डर करके किससे तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने उससे यह पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बांध लिए वहाँ पर एक शिकारी आ पहुँचा। वह भगवान श्री कृष्ण को पीछे छिपे हुए हिरन को देख करके बोला, हे बालक, इस मृग को मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफ़ी दूर से इसका पीछा किया है और हाल ही में इसका सावन महीना का भी आने वाला है। उससे पहले मुझे इसके मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करना है, क्योंकि मैं सावन में भगवान की भक्ति करता हूँ, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। उस शिकारी के बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव पर किसी भी का अधिकार नहीं होता है, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका अधिकार होता है। तब शिकारी कहता है, नहीं नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मार करके इसके मांस को पका कर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अरे वो निर्दय प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार उसको भी प्राप्त नहीं होता है जिसने उसने जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, अरे वो मनमोहक बालक, मैं तो तेरे जितने ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मारकर मैं उन्हें त्रयोनी से आज़ाद करता हूँ, फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई न कोई इसे मार कर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक़ क्यों रखते हैं? इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते मांस खाते मंद बढ़ गई है। इसका विवेक उचित और अनुचित करने का काबिल नहीं बचा है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी सुनाते हैं और उससे कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य है। सुनो। मगध देश में एक भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं, चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। वहाँ के जो राजा थे, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों के भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तब उस राजा ने एक सभा बुलाई और अपने सभा सदस्यों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी, क्योंकि हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और काल के चलते पानी का मिलन बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे आप सभी से यह जानना है कि हमें इस भूखमरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब राजा की बात सुनकर के सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूँ चावल आलू उगाने में तो बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह एक अच्छा उपाय है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मार करके अपना भोजन बना सकते हैं।
हम अपने मन चाहे शिकार को मार करके उनका मांस खा सकते हैं। हम फिर तो अपने मानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हाँ मिला रहे थे, लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। वे चुपचाप बैठे रहे। देश के प्रधानमंत्री को यूं छाप पर बैठकर देखकर राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है, परंतु जैसे हमारे सभा में सर ने कहा है कि मांस ही सबसे सस्ता और उचित विकल्प रहेगा, हे महाराज, मैं इस विषय पर अपनी राय अपने आप को मैं कल दूंगा। दोस्तों, इधर जब रात हुई तो प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पर पहुंच गए जिसने सभासद के अंदर मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक से उन घर मंत्री को आया देख करके वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि ज़रूर कोई अनहोनी हुई है, तभी आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे घर पे पधारे हुए हैं। अब वह इतना सोच रहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई, शाम को ही महाराज को तबीयत खराब हो गई है, उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप राजा को बचाने के लिए ज़रूर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल करके दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे उतना धन ले लें, पर थोड़ा सा मांस ज़रूर दे दें। अगर आपको अपने शरीर से मांस काटने में खुद पीड़ा हो तो लाओ, मैं ही तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री को यह बात सुन करके वह आदमी सन्ने रह गया। उसके चेहरे के रंग उड़ गया और वह भागता हुआ गया और अपने घर में से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मंत्री जी को दे दिया और बोला, हे प्रधानमंत्री जी, मुझे माफ़ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता हूँ। इसके बदले में आप ये पैसे ले जाइए और किसी और को ये पैसे दे करके उससे मांस खरीद लीजिए। दोस्तों, मंत्री जी ने बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को बोला है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त है और थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोल करके मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल करके दे दे। दोस्तों, तब वह शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दो, इसके बदले में आपको मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता हूँ। इतना कह करके वह वहाँ से भागने लगा। तब मंत्री जी ने बोले, आप भाग जाओगे, पर आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या करूँगा? तब मंत्री ने कहा, आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार के प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सब ने अपने अपने तिजोरियों से, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख मुद्राएं तो दे दी, पर किसी ने भी अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर के अपने घर चले आए। वह रकम करोड़ों में इकट्ठित हो गई थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखिए, राजा साहब स्वस्थ है और यह है नया नहीं। उधर प्रधानमंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर के राजा के पास पहुंच गए और उन पैसों को राजा के सामने रख दिए। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों को यह कहा था कि राजा साहब की तबीयत भी बहुत ख़राब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने यह इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। कल जो लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे, अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है, कितना महंगा, कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपये दे करके उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मंत्री जी की बात सुन कर के अच्छी तरह से आ चुकी थी।
इधर भगवान श्री कृष्ण ने उन शिकारियों को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है जितना सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होती है जितने कि आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आपंदी है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता है, क्योंकि वह दर्दनायक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ में आ जाएगी। अब शिकारी को वह सारी बातें समझ में आ चुकी थी। वह अब भगवान श्री कृष्ण को बताए मार्ग पर चलने लगे थे। इधर वह बालक अब उस धनी व्यक्ति से बोला, मांस को सर्वश्रेष्ठ भोजन बताने वाले ये महापुरुषों, मैंने तुम सभी को मांस का सेवन करने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए, इस विषय में आपको मैं बता दिया है। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि सावन मास में कौन कौन सी चीज़ों सेवन नहीं करना चाहिए था। शिव पुराण तथा स्कंद पुराण में श्रवण मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। श्रवण के मास में भोजन संबंधित नियमों का वर्णन भी किया गया है। श्रवण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी के लिए प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों ने जो नियम श्रवण मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं वे हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रवण का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही शिव की पूजा करें। श्रवण का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रवण सोमवार के दिन सुबह जल्दी जाकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के शांत तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीज़ों का सेवन करके शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। श्रवण करने के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन आर्षिक मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक से बदलाव हो जाने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। श्रवण सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में आप उपवास हैं तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पी करके कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी तो नहीं, टमाटर खाना चाहिए। ये सब्जी आसानी से पच जाते हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाले सभी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। श्रवण के उपवास में आपके केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल आप सभी खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए आप जानते हैं कि श्रवण में कौन सी नहीं खानी चाहिए। श्रवण के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, इससे व्रत टूट जाता है। श्रवण के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार के नॉन वेजिटेरियन का सेवन करने से बचे, इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति श्रवण में मांस खाता है उसे जीव हत्या का पाप लगता है और शिवाजी उससे पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रवण के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर कीड़े होते हैं, जिस कारण से यह मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक कारण यह भी है कि
बैगन खाने से गैस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको हैरानी हुई होगी कि पत्तियां क्यों खाने को मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक का कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से वात में वृद्धि होती है, इसलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं। इससे शरीर में वात और निर्वाण हो सकता है। श्रवण में सांग, पलक में मेढी बथुआ, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सभी सब्जियों का सेवन करना वर्जित है बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इंसेक्ट की फर्टिलिटी तेज़ी से होती है और इन सब्जियों के अंदर कीड़े मकोड़े तेज़ी से बढ़ने लगता है, इसलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। श्रवण के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हैं। भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाने से शिवाजी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वही इस मौसम में मनुष्य के लिए दूध हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधी समस्याएं निर्माण होती सकती हैं, जैसे पित्त आदि से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इस महीने में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है। श्रवण के महीने में ज़्यादा तला भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है। यह शरीर में कई प्रकार की बीमारियां निर्माण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जो मनुष्य श्रवण के महीने में प्लास के पेट पर भोजन करता है, उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रवण में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। श्रवण मास में संध्या से समय भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा, इसलिए ऐसा कभी ना करें दोस्तों। इस प्रकार से आप भी श्रवण के महीने में सोमवार को उपवास जरूर रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उससे दिन भूमि पर सोकर के व्रत को कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि हमको बोलने में हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और वो बात हमको कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में ऐसा नहीं बोलूँगा और उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये हर हर महादेव लिखना तो भूल भी नहीं कीजिएगा।